हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। मुझे आपण ओडिया ग्रामर रे विषय वस्तु नहीं कि ध्वनि वर्ण आउ वर्णमाला। आज ये वीडियो रे आमे ध्वनि कौन, वर्ण कौन, वर्णमाला कौन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जोटा जोटा इंपोर्टेंट अच्छी समस्त जिनस को पढ़ा। आज थियोरी क्लासेस टी अच्छी आउ ए क्लास आपण मन मुझे प्रथमे आमको थियोरी कौन सेटा क्लीयर हवा को पड़ो। तापर आम जब एमसीक्यू करुचे आमर अधिक फलप्रद हम। तो चलतु प्रथमे ध्वनि कौन देखी नवा। प्रभातर शଯ୍ୟା त्याग ठारू रात्रिर शଯ୍ୟା ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई थाए। प्रकृति राज्य रे अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होछि। मनुष्यर मध्य ध्वनि अछि। काहेकि केउ अतीतरु मानव जाति निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य रे भाव प्रकाश करि आसिछि। अन्यान्य पशुमान पक्षी माने मध्य किछि किछि ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करिथांती, मात्र मनुष्य मानक परि व्यापक और अर्थबोधक नुहे। सुतरां ध्वनि होछि एक प्रकारर नाद बा शब्द। मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाश। ध्वनि समूह होछि भाषा। भाषा मध्य भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। तो आपण को वर्तमान मु कहि रखिबी कि जो आपण माने ध्वनि कौन जदि प्रश्न आसुची तो उत्तर आसीबो आपणकर ध्वनि होछि एक प्रकारर नाद बा शब्द। आउ मनीष जेमती ता मुहरु ध्वनि बाहर करे तार मनर भाव को प्रकाश करने पाई, सेमती पशु पक्षी ठू आरंभ करी गछ लता समस्तंकर किछि ना किछि ध्वनि अच्छी, स्वर अच्छी। देखंतु आमे आम ध्वनि रे आमे कथाई आमर मनीष सहित आमे भाव को प्रकाश करुचे। जदि आमे देखिबा गोटे गाईटीए से भी हमारड़ी दउची, जदि देखिबा गोटे काउटीए से भी का का करुची, जदि देखिबा गोटे कुकुरटी को से भुकुची, तो से सब गोटे गोटे तांकर ध्वनि ताद्वारा से माने निज निजर भाव को प्रकाश करिथांती। ध्वनि होची एक प्रकार शब्द, एक प्रकार नाद। ठीक अच्छे। आउ कौन ना भाषा माध्यम रे ध्वनि को ध्वनि रे आमे भाषा माध्यम रे कौन करू ध्वनि को प्रकाश करिथाऊ। ठीक अच्छे। ताद्वारा आमे आमर निज मनर भाव को अन्य पाखरे प्रकाश करिथाऊ। ठीक अच्छे। आशा करे बुझा पड़िथिबो। नेक्स्ट जिबा वर्ण कौन। चलन संग मान देखिबा वर्ण कौन। देखंतु वर्ण ध्वनि मानकर लिखित रूप होची वर्ण, अर्थात ध्वनि वर्ण मानकरे वर्णित बा रूपायित। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताहा लिपि। वर्णर अन्य नाम अक्षर। विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए, सेमानकर आकार उच्चारण रे पार्थक्य रहिछि। तो जदि हमको प्रश्न आसुछि वर्ण कौन, ताले आमर उत्तर रहिबा ध्वनिर लिखित रूप होची वर्ण। मु कहिबी आपन को कि मु खाइबी, मु खाइबी, मु आपन को पार्टी रे कहिदेली, आपन सुनिले सेटा गोटे ध्वनि थिला। किंतु मु जदि लेखिबी मु महर्षकारे मु खाइबी, खकर खा हर्षई बसाबी खाइबी, ये कौन हैला मु सेई मोर अर्थ को प्रकाश कली आपन पाखरे, किंतु ताको लेखिली। कोथरे लेखिली गोटे अक्षर लेखिली। ताको आमे जेतेबेले मनर भाव को जेतेबेले ध्वनि द्वारा आमे प्रकाश करूचे, ताको जेतेबेले आमे लिखित रूप में लेखुचे ताकू कह वर्ण बा ताकू अक्षर मध्य कौन हुए ना कह जाए। ठीक अच्छे। तो वर्णर जो आकार अलग अलग अच्छी, उच्चारण भी अलग अच्छी। आम जदि हिंदी रे देखिबा आमे कथा होचे अलग प्रकार रे, इंग्लिश रे कथा हबा आमर अलग प्रकार उच्चारण आसीबो, आमे ओडिया रे कथा हबा अलग प्रकार उच्चारण आसीबो। सेहि परि भाबरे समस्त भाषार उच्चारण, समस्त वर्णर उच्चारण अलग अलग प्रकार थाए। ठीक अच्छे। आउ अलग अलग भाषा होई थाए। जब देखिए वर्ण को अन्य केउ नाम रे जानिबे, आमे अक्षर नाम रे भी जानि थाउ। ठीक अछि। नेक्स्ट आसिला आपनकर संग माने वर्णमाला। ठीक अछि। वर्णमाला ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा पई 49टी वर्ण व्यवहृत होछि। प्रश्न आसे बहुत सरल क्वेश्चन टी, तार आंसर भी बहुत सरल, किंतु बेले बेले हमको कंफ्यूजन कर दिए। मन रखिबे 49टी 49टी वर्ण अच्छी ओडिया भाषा रे। एही वर्ण समुदाय को ओडिया भाषार वर्णमाला कहा जाए। ई पूरा वर्ण को कहा जाए कौन ना वर्णमाला। ठीक अछि। वर्ण गुड़ी कड़ी लिखा अच्छे आपण देखि पारुथिबे। तो आगु को जिबा। आगर पढ़ी ध्वनि रे लिखित रूप वर्ण, मात्र 49टी वर्णर 49टी ध्वनि नाही। पूर्वर मु आपण को कहिली कि वर्ण कौन ना ध्वनि रे लिखित रूप, किंतु आमर तो 49टी आम वर्ण अच्छी, किंतु 49टी ध्वनि नाही। कहीं नहीं आपण मान मन निश्चित भाव में प्रश्न उठुव। तो चलतु से प्रश्नर उत्तर आम ये पाइबा।
बर्ण 49 थिले मध्य ध्वनि 49 एइथिपाई नाही केतोटी वर्ण आपनको एमिति मिलिबो ओडिया भाषा रे जो गुड़िक कि उच्चारण समय रे एका प्रकार उच्चारण होती जेमिति कि देखंतु एठी हर्षई गोटे वर्ण दीर्घई गोटे वर्ण किंतु जतबेले आमे उच्चारण करूछे ई ई ई ई मु लिखिबी काई नई जाई तो एठी कोन खाली ई ही पढ़िबी तेणु दीटांकर उच्चारण ई रहिला किंतु वर्ण दुईट रहिला एठी आपणकर गोटे आपणकर कोन हला ध्वनि कटिगला सेम देखंतु ये भी वर्गीय ज ये अंतस्थ ज जेतेबेले आमे पढुछे जट जम तो ये ज जर उच्चारण कले तेणु ज जेतेबेले आमे उच्चारण करे दीटा अंक ज पई गोटे उच्चारण कले सेमती एठी तालव्य स मूर्धन्य स दंत स तीनटा स को आमे पढिबा स हां सरस षंढ कलश आमे सबले स स ही पढुछे जेतेबेले आमे स स स स पढुछे सेतेबेले कोन होउची ना स स कहबा द्वारा हम तीनटा स तीनटा वर्ण रे जाउची किंतु तीनटा वर्ण पई आमे गोटिए मात्र ध्वनि को उच्चारण कले तो एई सब भाव रे हमर 49 वर्ण रो 49 ध्वनि न हेई किछि कम ध्वनि थाए केतोटी थाए आपनक मन रे ए प्रश्न भी आसुथबो सेटा भी मु आपनक आगु समाधान करूछि देखंतु पानी बाणी जल जस सगड़ षंढ सहर एटी सब मु स कहली एटी मु णी हर्षई दीर्घईर व्यवहार जदि न कली ताले मोर उच्चारण री रहउची ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु आपन पई कोन ना वर्ण मानकर विभागीकरण ओडिया रे व्यवहृत वर्ण मानकु दुई भाग रे विभक्त करा जाए आपन जदि प्रश्न आछि वर्ण केते भाग रे विभक्त तो उत्तर आपन कर रहइबो वर्ण दुई भाग रे विभक्त कोन कोन ना स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पुणी याको आमे डिवाइड करबा किंतु मुख्यतः वर्ण दुई भाग रे गोटे होछि स्वर वर्ण आ गोटे होछि व्यंजन वर्ण तो देखंतु स्वर वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न नेई उच्चारित हेउथबा वर्ण मानंकु स्वर वर्ण कहा जाए ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण 11टी यथा अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ तो आपन को प्रश्न आसुची बारंबार आसी थाए कि स्वर वर्ण केतोटी उत्तर हेबो 11टी कोन कोन अ ठारू औ पर्यंत तो जदि आपन को कहिला डेफिनेशन आसीथिबो स्वर वर्ण काहा को कहा जाए तो जेतेबेले गोटे वर्ण अन्य कोनोसी वर्णर साहाय्य न नेई निजे उच्चारण होबा को सक्षम अछि ताकू आमे कहिबा स्वर वर्ण ठीक अछि स्वर वर्ण मानकर विभाग उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण मानंकु दुई श्रेणी रे विभक्त करा जायछि यथा हर्ष स्वर आउ दीर्घ स्वर यदि क्वेश्चन आसीबो स्वर वर्ण केते भाग रे विभक्त करा जायछि दुई भाग रे हर्ष स्वर दीर्घ स्वर हर्ष स्वर रे कोन जीवो ना अ हर्षई हर्षौ रु ए चारोटी आपणकर हर्ष स्वर रे जीवो दीर्घ स्वर के आ दीर्घई दीर्घौ ए ऐ ओ ई आपणकर दीर्घ स्वर रे जीवो ठीक अछि हर्ष स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मानकर उच्चारण अधिक समय निये अ ठारू औ पर्यंत 11टी स्वर वर्ण मात्र 8टी ध्वनि अछि मु आपनको टिके पूर्व कहितली जेतोटी वर्ण सेतोटी ध्वनि न थाए ध्वनि ताठू किछि कम थाए जे देखंतु अ आ हर्षई दीर्घई सॉरी हर्षई हर्षौ ए ऐ ओ 8टी स्वर ध्वनि मध्यरु अ इ उ हर्ष स्वर ध्वनि एवं आ ए ऐ ओ यु ई होछि दीर्घ स्वर ध्वनि उच्चारण रे हर्ष ठारू दीर्घ स्वर सब बेले अधिक समय लागि थाए आपण निजे उच्चारण कर देखंतु क ए सॉरी अ ए ऐ एठी उच्चारण रे कोन ए ऐ टिके अधिक नेला अ टिके कम नबो तो आपण जते उच्चारण करिवे हर्ष स्वर ध्वनि कोन करिवो ना उच्चारण हर्ष स्वर ठारू दीर्घ स्वर सब बेले अधिक समय लागि थाए अ सहित ई मिसिले ऐ होउची ऐरावत अ सहित उ मिसिले औ होउची सौरभ ठीक अछि तो द्रुत उच्चारण रे अ ई ऐ ओ अ उ औ रे परिणत होइथांती ठीक अछि एबे आपणकर बारी आसुछि व्यंजन वर्ण कोन जानिबा पई व्यंजन वर्ण कोन ना जेउ वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नहीं सेमानकु व्यंजन वर्ण कहंती स्वर वर्ण जेतेबेले मु आपनको पढेइली संज्ञा कोन कहली
कौनसी ना कौनसी वर्णर साहस्य न नहीं मध्य सेमाने उच्चारित होई पारंती किंतु व्यंजन वर्ण बिना साहाय्य उच्चारित हो पारिब नाही। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन अच्छी ताले देखिबा। क ख ग घ ठू आरंभ करी चंद्रबिंदु अनुसार विसर्ग को भी नहीं 38 व्यंजन बज अच्छी। तो आपणकर मेन पॉइंट मन रखा पड़ो कि व्यंजन जमी स्वर वर्ण आपंकर 11टी अच्छी सेमती व्यंजन वर्ण आपंकर केतोटी अच्छी 38 38टी आपणकर व्यंजन वर्ण अच्छी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु ये होची वर्गीय व्यंजनर वर्गीकरण। व्यंजन वर्ण आपणकर दुई प्रकार गोटे होची वर्गीय व्यंजन गोटे होची अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन रे आपणकर आसुची कचट तप आपण पिला बेले निश्चित पढ़ी थिबे। कचट तप क रे कंठ्य वर्ण कख गघ ङ च रे तालव्य वर्ण चछ झन्य ट रे मूर्धन्य वर्ण टठ ढण त रे दंत्य वर्ण तथ दधन प रे ओष्ठ्य वर्ण पफ बभ म। ठीक अच्छे। से परि भाव में अवर्गीय व्यंजन रे कौन कौन आसुची देखंतु अवर्गीय व्यंजन। ठीक अच्छे। अवर्गीय व्यंजन मानकर वर्ग नाही अर्थात सेगुड़िकर उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न अटे। अंतस्थ वर्ण ज य र ळ ल व उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िक स्वर और व्यंजनर मध्यवर्ती हेतु या अंतस्थ वर्ण मध्य कह जाए। ठीक अच्छे। अर्धस्वर वर्ण मध्य कह जाए। सेमती उष्म वर्ण कोटा तालवेश मूर्धन्यस दंतस ह एगुड़ी को उष्म वर्ण कह जाए। कहीं ना मुखर अधिक उष्म निर्गत होथवारु एगुड़ी को उष्म वर्ण कह जाए। सेमती अजोग बाह वर्ण क्या कह जाए अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु कहीं यहाँ कौनसी ना कौनसी अक्षर सहित जोग हेले ही आर उच्चारण आपण करें। अनुनासिक वर्ण सेमती क्या कह जाए कहतु अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कह जाए। जमती कचट तप अच्छी ना कचट तपर क वर्गर लास्ट होची व च वर्गर लास्ट होची निय ट वर्गर लास्ट होची ण त वर्गर लास्ट होची न प वर्गर लास्ट होची कौन म। तो युड़िक सब पंचम वर्ण प्रत्येक वर्गर आपको आम कहवा अनुनासिक वर्ण। मन रहिला आशा करे मन थिबो। वर्ण मानकर उच्चारणर स्थान देखि नबा जेमति कि अ आ क ग क ख ग घ ङ विसर्ग एटा कंठरे उच्चारण हुए तेणु तार ना कंठ वर्ण। हर्षई दीर्घई च छ ज झ ज य स एटा तालुर उच्चारण होची ता ना होची तालव्य वर्ण। रि ट ठ ड ढ ण स एटा मूर्धारे उच्चारित होची मूर्धन्य वर्ण। तथ द ध न स एटा दंतरे उच्चारणित हैला तेणु यह दंत वर्ण। उ दीर्घ पफ बभ म एटा ओठ को ओठ लगे उच्चारित हैला ओष्ठवर्ण। ए ऐ कंठ एवं तालुरु आसुची कंठ तालव्य वर्ण। ओ औ कंठ आउ ओष्ठरु आसुची कंठस्थ वर्ण। ओ अंतस्थ वर्ण को दंत आउ ओष्ठरु आसुथारु दंतस्थ वर्ण कह जाए। अनुसार आउ चंद्रबिंदु मुख आउ नासिकारु आसुथारु आकु अनुनासिक वर्ण कह जाए। उ नि ण न म एगुड़िक कंठ एवं तालुरु आसुची तेणु आकु अनुनासिक वर्ण कह जाए। तालु कंठ नासिका तीनिटार आसुची तेणु अनुनासिक वर्ण कह जाए। तो आज भिडियोटी एठी आपण मन पई रखुची। आ पर नेक्स्ट भिडियो रे मु आपण मन पई अल्प प्राण व्यंजन पढ़ेबी अगस्त व्यंजन आनिबी सगस व्यंजन कण आनिबी। तो व्यंजन आ स्वर वर्णर संपूर्ण चैप्टर को आमे आसंता भिडियो रे क्लियर करबा। आज पई भिडियोटी एतिकी। जय जगन्नाथ। आशा करे आपनकर प्रिपरेशन बहुत भलरे चलथिबो। हैप्पी लर्निंग टू ऑल। थैंक यू टू ऑल।